हम लोग कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हुए हैं। सिर्फ डीओबी और टाई ब्रेकर की वजह से हम लोग बाहर हैं। अभी हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री मतलब मेंटल हो गए हैं, पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। 88,000 का 8800 बोल रहे हैं। विधानसभा का घेराव करते हैं, लाठी चार्ज हो जाता है, लाठी से डर नहीं लगता है? फिर भी जाते हैं, चलो भाई किसी तरह से कोई बात निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ प्रशासन खड़ा था, हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे एक बार, हम लोग उनसे बात रखेंगे। भाई हम लोग का गार्जियन है, मुखिया है। कोई 66 वाला बच्चा 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर लेकर गया है और कोई 66 वाला बच्चा आज रोड पे है। आज मजबूर होकर के हम लोग गए थे विधानसभा का घेराव करने, लेकिन वहां से प्रशासन ने हम लोगों को बलपूर्वक यहाँ ला करके वापस रख दिया। अब हम जाए तो कहाँ जाए, न पक्ष सुनने वाला है हमारा, न विपक्ष सुनने वाला है। हम लोग क्या करें? 83 नंबर ला करके किसी को आप नियुक्ति पद दे रहे हैं और कोई बच्चा 83 नंबर ला करके सीट खाली है, सप्लीमेंट्री का मांग कर रहा है, उसका आप अयोग कर। याद रखिएगा शिक्षा मंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी, हम बिहार का बच्चा रोएंगे गर्दनी बाग में। आप होली में पुआ टिकरी खाए हैं घर में, हम लोग का पवित्र पर्व है जो मनाया नहीं दुख के मारे। ये क्या हम लोग के साथ अन्याय करिएगा? ये दाग बड़ी खराब होता है जब किसी आदमी पर लग जाता है। आप वोट के चक्कर में का खेल कर रहे हैं, वही दाग को हम उजागर करेंगे हम लोग। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा सिंह और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं, जहां पे बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि इतने दिन से आप लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। हम लोग आज लगभग 60 दिन से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हम लोग की बातों को सुन नहीं रही है। और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो वहाँ पास शिक्षा मंत्री जी से जवाब तलब किया गया था। एमएलसी विधायक संदीप सौरभ से और एक बंशीधर बजासी हैं, एक और विधायक थे। तो इनका जवाब आता है कि इस पर हम लोग कोई विचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हम लोग कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हुए हैं। सिर्फ डीओबी और टाई ब्रेकर की वजह से हम लोग बाहर हैं। तो हम लोग की सरकार जब से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो हम लोग जब 66,000 में मात्र लगभग 40,000 के आसपास ज्वाइनिंग होगा, तो बाकी तो सीट खाली है ना। तो हम लोग उस पर रिजल्ट मांग रहे हैं, कौन सा गलत मांग कर रहे हैं? क्योंकि सरकार हम लोग की बातों को सुन नहीं रही है। तो भाई हम लोग लास्ट में ये रोड पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री मतलब मेंटल हो गए हैं, पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। क्या बोलना है नहीं बोलना है। 88,000 का 8800 बोल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि न्यूनतम अर्हता भी हम मतलब आने वाले लड़के नहीं है, जबकि हम लोग मैक्सिमम कट ऑफ जो है उसको मैंने पार कर गए हैं। अच्छा, विधानसभा का घेराव करते हैं, लाठी चार्ज हो जाता है, लाठी से डर नहीं लगता है? देखिए, लाठी से डर क्या लगेगा, ऐसे भी तो हम लोग मर ही रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ बैठे हैं रोड पर, जब यहाँ रात को डर नहीं लगता है क्या है, तो फिर वहाँ दो लाठी पड़ेगा तो उससे क्या डर लगेगा। लेकिन फिर भी जाते हैं, चलो भाई किसी तरह से कोई बात निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ प्रशासन खड़ा था, हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। तो हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हैं। तो भाई उन लोग का भी अपना ड्यूटी है, अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से चले हैं, तो फिर हम लोग फाइनली यहाँ पास भेजा दिया गया है। लेकिन हमें लगता है कि अब हम लोग को सब लोग से मिल लिए कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे एक बार, हम लोग उनसे बात रखेंगे। भाई हम लोग का गार्जियन है, मुखिया है, तो वही कुछ करेंगे। उन्हीं से हम लोग का मिलने का विचार है। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि रिजल्ट जारी नहीं हो। यही तो इसी बात का तो रोना है। शिक्षा मंत्री जी जो उस दिन बयान दिए विधानसभा में, विधानसभा मंदिर कहा जाता है और मंदिर में जो उन्होंने झूठ बोला है, मैं उसका एविडेंस दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि मिनिमम अर्हता बच्चा नहीं पार कर पाए हैं, इस वजह से हम लोगों ने क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है हम लोगों को। अब मिनिमम अर्हता पार करने की बात, मैं इंग्लिश से हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा। 6 to 8 में देखिए मेरा नंबर है टोटल 66। यहाँ देखेंगे आप, मेरा नंबर टोटल 66 और बीसी कैटेगरी से हूँ मैं। बीसी का कट ऑफ भी 66 है। अब बताइए, कोई 66 वाला बच्चा 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर लेकर गया है और कोई 66 वाला बच्चा आज रोड पे है। इसका मतलब उनके कहने के अनुसार जो 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिला वो भी फर्जी है। उनके कहने के अनुसार वो भी फर्जी है, वो भी मिनिमम अर्हता पार नहीं किया। जब हम भी, मेरे पास भी उतना ही नंबर है और जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला उनके पास भी उतना ही नंबर है, तो फिर हम अयोग्य कैसे हो गए? ये बात हमको शिक्षा मंत्री जी बताए। हम बार बार ये चीज लेकर के आज 60 दिनों से हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, कोई हम लोग को सुध लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज मजबूर होकर के हम लोग गए थे विधानसभा का घेराव करने, लेकिन वहां से प्रशासन ने हम लोगों को बलपूर्वक यहाँ ला करके वापस रख दिया। यहाँ तक कि बहुत सारा धमकियां दी गई कि तुम लोग ये करोगे वो करोगे तो मारेंगे पीटेंगे, लाठियां चार्ज होगी। अब हम जाए तो कहाँ जाए, न पक्ष सुनने वाला है हमारा, न विपक्ष सुनने वाला है। हम लोग क्या करें? होना वोट पे चाहिए था, आज है रोड पे। हम शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं ये नंबर दिखाकर, क्या हम लोग ये अयोग्य है? हमको बताए शिक्षा मंत्री कि हम लोग कैसा योग्य है? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम लोग बाद में पैदा हुए, वो गलती है हमारी। किसी से 2 महीने बाद पैदा हुए, वो गलती है हमारी कि हाँ तुम बाद में पैदा हुए, तुम अयोग्य हो गए। अगर इतना नंबर ला करके, कट ऑफ के बराबर नंबर ला करके अयोग्य है, शिक्षा मंत्री लिखित में बयान दे कि जो कट ऑफ के बराबर जिसका इसका नंबर है वो सब अयोग्य है।
फिर हम मान लेंगे, अपना धरना वापस ले लेंगे। ये हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी, आपने जो कुछ भी कहा है विधानसभा में, अपने वक्तव्य को वापस ले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे, जारी करे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्या कहेंगे? क्या इनका कहना है कि सेम नंबर लाने के बावजूद कोई बोर्ड पर है? जी सही उनका कहना है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी जो भरे विधानसभा में, एक वो विधानसभा लोकतंत्र का जो रक्षा करने वाला सभी वहाँ बैठते हैं, उसके सामने में जो आप इतने बड़ा झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ शोभनीय नहीं है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ये नीचे दिखाने का काम करता है। शिक्षा मंत्री जी, आप जो बोल रहे थे कि बच्चा आहारता नहीं पूरा किया है, इसीलिए उसका रिजल्ट हम नहीं दिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। ये मेरा मार्कशीट है, आप दिखाइए, इसको जूम करके दिखाइए। ये हिंदी का है, BC से हम हैं, 9 से 10 क्लास का ये हुआ। 83 नंबर है, दिख रहा है आपको? 83 नंबर हम लाए हैं। अब वहीं दूसरे बच्चा भी 83 नंबर ला करके नियुक्ति पत्र ले लिया है। अब बताइए, 83 नंबर ला करके किसी को आप नियुक्ति पद दे रहे हैं और कोई बच्चा 83 नंबर ला करके सीट खाली सप्लीमेंट्री का मांग कर रहा है, उसका आप अयोग कर रहे हैं। ये कितने बड़े साजिश और धोखा हम लोग के साथ आप कर रहे हैं। इतना बड़ा झूठ आप कैसे वहाँ बोल सकते हैं? लोकतंत्र जो विधानसभा है वो भी एक मंदिर से कोई छोटा नहीं होता है। आप वहाँ पर आप कैसे झूठ बोल सकते हैं इतना बड़ा? हम EBC से, मेरा नाम मंटू कुमार है और मेरा साइंस सब्जेक्ट है। मार्क 40.8 है। लोकतंत्र के मंदिर में शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि अहारता भी नहीं ला पाया बिहार के स्टूडेंट या कहीं के भी। 40 नंबर लाना है और इस पर फोकस करिए। 63 नंबर ला चुके हैं, 30 नंबर लैंग्वेज में लाना, हम 23 नंबर ला चुके हैं, दोनों सबूत है। मेरा साइंस सब्जेक्ट है और किस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बच्चे अहारता पास नहीं किए। ये कितना हम लोग के साथ अन्याय करेंगे और डायरेक्ट बोलना ये गलत बात है। आपने 87,774 पदों पर बहाली निकाला ये बिहार के स्टूडेंट के लिए और फिर उसमें आप लोग कहें 87,774 पदों पर बहाली निकाला, 400,000 को अपने रिजल्ट दिया और जब नियुक्ति पत्र बांटना था तो 51,000 को अपने पेपरबाजी किया है। आज जब ज्वाइनिंग मिलेगा तो 35 से 40,000 को, एकदम हम गारंटी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का 300 जगह रिजल्ट दिया गया है। ये नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया था। उसमें कहा गया था कि जब नोटिफिकेशन में एक विद्यार्थी को दिक्कत होता है, इस कारण से दिक्कत होता है कि एक स्टूडेंट को 4 जगह रिजल्ट हो जाता है, 3 जगह रिजल्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग के साथ अन्याय किया गया है। एक ही स्टूडेंट के 6 to 8, 9th and 11th सभी में रिजल्ट दिया गया है। ये हम लोग के साथ अन्याय किया गया है और कहते कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों देंगे? अगले बहाली आ रहा है, हम लोग तैयारी का खिला करिएगा। बोर्ड के चक्कर में हम बोर्ड नोटा पर बटन दबाने वाले नहीं है। याद रखिएगा शिक्षा मंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी, हम बिहार को बच्चा रोएंगे गर्दनी बाग में। आप होली में पुआ टिकरी खाए हैं, घर में बैठकर अपने बाल बच्चों के साथ होली खेले हैं। हमने गर्दनी बाग में रोया है, होली तक भी नहीं खेला है। हम लोग का पवित्र पर्व है जो मनाया नहीं दुख के मारे। ये क्या हम लोग के साथ अन्याय करिएगा? 2025 चुनाव आने वाला है, आप अपने शरीर पर धब्बा नहीं लीजिए। ये दाग बड़ी खराब होता है जब किसी आदमी पर लग जाता है। आप वोट के चक्कर में तैयारी का खेल कर रहे हैं, वही दाग को हम उजागर करेंगे हम लोग और सच्चाई बताएंगे 38 जिला में जा जाके कि हम लोग के साथ माननीय नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, हम लोग के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। 87,000 बहाली निकालते हैं और 35 से 40,000 को रिजल्ट देते हैं और हम लोग को रोड पर दौड़ाते हैं, कहीं भी जाते हम लोग को जाने नहीं देते हैं। अगर ये गलत हो रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री बहुत सही काम किए हैं। वो एक मंदिर में जाकर कौन सा बोले बच्चे पास ही नहीं कर पाए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल हम लोग के साथ अन्याय है। ये दाग अपने शरीर पर मत लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी, आप लोग हम लोग जिताए थे तो जिताने का काम किया था, रोड पर भी लाने का काम हम लोग भी कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट पावर को हम लोग 18 साल से नीचे के नहीं है, 18 साल से ऊपर के हैं। जब वोट देकर जिताते हैं तो रोड पर भी लाने का काम कर सकते हैं। बीपीएससी का एग्जाम नहीं था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपडेट कर रहे थे। इनका साफ कहना है कि जो सेम मार्क्स लाने के बावजूद रोड पर होना चाहिए था, पर आज हम रोड पर हैं।